ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा क्या महत्व है कि हमारे ऋषियों ने आदिकाल से इस पर इतना अधिक बल दिया है? इस विषय पर बात करने के लिए मन बहुत दिनों से था, पर मैं चाहता था कि ऐसे वातावरण में इसकी चर्चा की जाए जो इसके लिए सबसे उपयुक्त हो, जहां गंगा की गोद, हिमालय की छाया दोनों एक साथ उपस्थित हों। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है हिमालय का एक विहंगम दृश्य, जिसमें अपनी भुजाएं फैलाए उसके पहाड़ दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं और बीचों बीच मध्य में दिखाई दे रही हैं मां गंगा। इस समय ऋषिकेश में गंगा जी के घाट पर एक विशेष चुने हुए स्थान से इस संबोधन को हम आरंभ कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसा क्या है जो ब्रह्म मुहूर्त के साथ इतना जुड़ा कि ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बात समझ में आती है, पर अध्यात्म की दृष्टि से इतना अधिक बल इस पर क्यों दिया गया? कोई ऐसा कारण निश्चित रूप से रहा होगा जो सूक्ष्म स्तर पर मनुष्य को प्रभावित करता होगा, जिसके लिए ऋषियों ने इतने बड़े बल के साथ इसे बार बार अनेकों रूपों में दोहराया। गुरुओं के माध्यम से ये आज हम तक एक स्थापित सत्य की तरह पहुंचा है। ये भी सत्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाना हर किसी के लिए सहज नहीं होता है। कोई नहीं, सहजता की, सुगमता की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है। हमारे प्राचीन भारतीय मनीषा की विद्या के अनुसार एक दिन में, अर्थात दिन और रात मिला लें तो लगभग 30 मुहूर्त होते हैं। 48 मिनट के आसपास का एक मुहूर्त बताया गया है, और 2 मुहूर्त मिल जाएं जो लगभग 96 मिनट के आसपास बैठता है। मोटे रूप में इसे आप 2 घंटे माने तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। 2 घंटे का समय ब्रह्म मुहूर्त का सूर्योदय से पूर्व का है, जब सूर्य की रश्मियां अभी पृथ्वी पर आई नहीं होती, उनके आगमन की प्रतीक्षा होती है। वह काल ब्रह्म मुहूर्त का एक विशिष्ट काल के रूप में जाना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इसमें क्या महत्व है, ये तो अनेकों बहुत से चिकित्सकों ने अपने शब्दों में बहुत सुंदर प्रकार से व्यक्त किया। मेरा वह विषय नहीं है। मैं उसे विशेष रूप से ध्यान, अध्यात्म के साथ जोड़ता हूं, और उससे भी ऊपर एक विषय जो आज हम सब के साथ व्यवहारिक जीवन में जुड़ता है, उससे जुड़ता हूं, जो है इनर अलाइनमेंट, हमारे भीतर का समन्वय, हमारे भीतर की स्थिरता, हमारे भीतर की शांति, हमारे भीतर की ऐसी समरसता, एक ऐसा समत्व कि हमारी क्षमताएं विकसित हों, हमारे निर्णय लेने की क्षमता में बहुत बड़ी प्रखरता आए, वो विकसित हो, और साथ ही साथ हमारे भीतर स्फुरना, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, रचनात्मक विचारधारा, जिसे हम आइडिएशन के नाम से भी संबोधित करते हैं, इन सब में विकास हो सके। यह पक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो सामान्य व्यक्ति के जनजीवन को बहुत बड़े स्तरों तक प्रभावित करता है। इंटीग्रेशन, आइडिएशन, इंट्यूशन, अलाइनमेंट, ये अंग्रेजी के सामान्य शब्द हैं जिनके नाते हम लोग इन विषयों के बारे में जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ये तो बात सत्य है कि द कॉन्शियस माइंड, चेतन मन उतना सक्रिय नहीं होता, क्योंकि गहरी निद्रा में हम होते हैं। जब उठते भी हैं तो सक्रिय मन निष्क्रिय अवस्था में तो नहीं, लेकिन हाँ, एक आंशिक निष्क्रियता, उसमें इनएक्टिविटी रहती है। ऐसे पलों में वो विचार जो दिन भर में कौंधते रहते हैं, द ब्रेन पॉपिंग मशीन, जिसमें हजारों सैकड़ों की तादाद में विचार आकर के और हमें त्रस्त करके चले जाते हैं, उस अवस्था से हम अनेकों स्तरों पर उस समय मुक्त होते हैं। ऐसे में अगर कोई अभ्यास किया जाए, ऐसे में अगर अपने भीतर उतरने की चेष्टा की जाए, वो आरंभ में भले ही असफल रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर निश्चित रूप से उसके सूक्ष्म प्रभाव हमें बहुत बड़े स्तरों तक आकर प्रभावित करके जाते हैं। और ये बात केवल सुनी सुनाई नहीं, व्यक्तिगत अनुभव पर भी आधारित है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जब हम लोग प्रातः उठते हैं, बहुत से ऋषियों का ये कथन है
कि ऐसे समय में सूक्ष्म ऋषियों का देवात्मा हिमालय से एक विशेष प्रसारण आरंभ होता है। ये बात क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धों ने कही है और हम लोग ऐसे सत्य अपनी सनातन देव संस्कृति के अंतर्गत ऐसे सत्य को जो हमारे सिद्धों के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है उस पर हम अपनी शंका को सर्वप्रथम सामने नहीं लाते। सबसे पहले अनुभव की प्रयोगशाला में उसे ले जाते हैं और व्यक्तिगत आधार पर उसे जानने और जांचने की चेष्टा करते हैं। उसे तत्काल हम केवल अपनी तार्किक बुद्धि के द्वारा उसको निरस्त नहीं करते, क्योंकि तार्किक बुद्धि संशयात्मक होती है, वो मन के आधार पर निश्चयात्मक नहीं संशयात्मक होती है, तत्काल आकर के शंका या कुतर्क उपस्थित करती है। ऐसे में आवश्यक होता है कि आस्था का सहारा लेते हुए ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले हम आधार दें, वी अलाउ इट टू ग्राउंड। और आधार कैसे दें? मान करके अपना प्रयोग करें। सनातन देव संस्कृति में अध्यात्म प्रयोग का ही नाम है। अपने शरीर को प्रयोगशाला बना करके चेतना के नए नए और बड़े बड़े प्रयोग हमारे ऋषियों ने किए, जिसके कारण चेतना का विज्ञान अध्यात्म हम तक पहुंच पाया है। उसी के आधार पर अगर ऋषियों ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवात्मा हिमालय से एक विशेष प्रसारण ब्रह्म ऋषियों के द्वारा आरंभ किया जाता है, एक विशेष स्पेशल ब्रॉडकास्ट, इट इनिशिएट्स, इट बिगिंस ड्यूरिंग द मूवमेंट्स ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, तो आवश्यक है कि उसे सबसे पहले अनुभव की प्रयोगशाला में हम लेकर के चलें, कुछ दिन उसका निर्वाह करें और जानने की चेष्टा करें क्या इस विश्वास की धारा से मेरे व्यक्तिगत सजगता में, मेरी सोच में, मेरे आंतरिक समन्वय में क्या कोई परिवर्तन हुआ, अथवा ये केवल समय और ऊर्जा और ध्यान को व्यर्थ करने वाली प्रक्रिया थी। और मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि जिस किसी ने भी इसका निर्वाह 2 महीने कर लिया, 2 महीने निश्चित रूप से, क्योंकि भीतर इतना असंतुलन मनुष्य के होता है, असंख्यों जन्मों से बहुत कुछ जो हम बैगेज की तरह ढो के साथ लाते हैं, तत्काल वो निरस्त नहीं होता, वो तिरोहित नहीं होता। उसे हटाने में और एक नई स्थापना के लाने के लिए एक समय चाहिए, न्यूनतम 60 दिन का प्रयोग। 60 दिन के प्रयोग के पश्चात मनुष्य को स्वतः ज्ञात हो जाता है, आई फील डिफरेंट, मेरे भीतर एक भिन्नता, एक पृथकता आई है। और अगर वो अनुभव हो तो यू कैन टेक इट फॉरवर्ड, अन्यथा आप इसे त्याग सकते हैं। कोई भी विज्ञान इसी बात पर तो आधारित है, ज्ञान को जब तक विज्ञान न बनाया जाए, अर्थात जानकारी को जब तक प्रयोग के द्वारा अनुभूत करने की चेष्टा ना की जाए, तब तक वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। तो अतः आप इस ज्ञान को अपने भीतर का विज्ञान बनाने का प्रयास करो। मेरे ब्रह्म ऋषि कहा करते थे कि प्रातः काल परावाणी में, वाणी के 4 स्तर होते हैं, जो हम बातचीत करते हैं इसके 4 स्तर हैं। प्राचीन भारतीय मनीषा कहती है कि परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। बैखरी वो जो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, और उसके ऊपर कौन सी है? उसके ऊपर है मध्यमा। मध्यमा अर्थात जो मैंने इंटेंशन के स्तर पर, जो मैंने अपने भीतर एक मर्म निश्चित किया कि मुझे कुछ कहना है, उसके लिए शब्द तलाशे, गूंथे, व्यक्त कर दिए। हालांकि प्रक्रियाएं भीतर उसी प्रकार होती हैं जैसे गूगल में सर्च, भीतर इसका बोध नहीं होता, ये प्रकाश की गति से भीतर हो जाता है। पर सबसे पहले सर्वप्रथम भाषा मध्यमा में आती है और फिर बैखरी में व्यक्त होती है। मध्यमा से भी ऊपर एक स्तर है जिसे हमने पश्यंती के नाम से जाना है, जहां वो कारण जन्मता है कि हाँ मुझे कुछ शब्द ढूंढने चाहिए भाव रूप में। उस भाव रूप में जो अभिव्यक्ति उसे पश्यंती कहते हैं। और उससे परे का जो स्तर है वो ब्रॉडकास्ट का है, प्रसारण का है। बोले हुए शब्द माइक्रोफोन के द्वारा भी, लाउड स्पीकर के द्वारा थोड़ी ही दूरी तक जा पाते हैं, पर वही शब्द संकेतों में परिवर्तित करके जब हम लोग रेडियो स्टेशन से प्रसारित करते हैं तो परिवर्तित संकेतों के माध्यम से ध्वनि का प्रवाह, प्रसारण कहा जाता है, वो आज पूरे विश्व भर में जाने की क्षमता से युक्त हो गया है। उसी प्रकार परावाणी है, पर परावाणी सामान्य लोगों के बूते का कार्य नहीं है।
ये केवल ऋषियों का कार्य है। ऋषि अपने भीतर के भाव को, अपने मर्म को संकेतों में परिवर्तित करके और इस प्रकार प्रवाहित कर देते हैं कि वो पूरे विश्व भर में आच्छादित हो जाती हैं। मेरे ब्रह्म ऋषि का ये कहना है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की बेला में एक विशेष समय है, जिस समय ऋषियों का युग्म, ऋषियों की संसद देवात्मा हिमालय से एक विशिष्ट प्रकार का प्रसारण करती है और वो सूक्ष्म प्रसारण प्रवाहित होता है पूरे विश्व में। उस समय जो कोई भी सजगता के द्वारा अपने भीतर केवल ये भाव रखता है कि मैं देवात्मा हिमालय का दर्शन कर रहा हूं, मैं ऋषियों के प्रसारण को आत्मसात कर रहा हूं, मैं उसे प्राप्त कर रहा हूं, धारण कर रहा हूं, उसे ना केवल वह प्रसारण भाव और विचार के रूप में प्राप्त होता है, बल्कि साथ साथ ऊर्जा के रूप में भी प्राप्त होता है। प्रकाश में दो कार्य परस्पर रूप से एक साथ होते हैं, द लाइट एंड द हीट। प्रकाश में हम देख भी पाते हैं, उससे ऊष्मा भी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार ऋषियों के प्रसारण से, जो उनकी परावाणी का प्रसारण ब्रह्म मुहूर्त में होता है, दो चीजें एक साथ परस्पर मिलती हैं। ना केवल नए विचार, नई कल्पनाएं, नई धारणाएं, बल्कि साथ साथ एक ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जिसे हम ओजस के नाम से, वर्चस के नाम से जानते हैं, जो बाद में जिसकी अभिव्यक्ति फिजिकल डायमेंशन में तेजस के नाम से भी होती है। वो वर्चस, ओजस और तेजस, ये तीन प्रकार की वो ऊर्जा जो मनुष्य में, उसके विचारों में, उसके अंतःकरण में, उसके शरीर में परिलक्षित होती है, यह वो ऊर्जा है जो ऋषियों के प्रसारण में विचारों के साथ साथ गुथ करके आती है। हमें कुछ विशेष नहीं करना होता, हमें तो मात्र उपलब्ध ही रहना होता है। सूर्य का लाभ लेने के लिए सूर्य के समक्ष उपस्थित होना होता है। बाकी कार्य प्रकृति का है, सूर्य का है। सूर्य को मालूम है उसकी कौन सी रश्मियां किस प्रकार से हमें आकर के छुएं, कैसे स्पंदित करें, किस प्रकार का जागरण हमें विकसित करें। उसी प्रकार उस परावाणी को ज्ञात है कि किस साधक में किस स्तर के आत्मिक विकास की आवश्यकता है, उसे किस प्रकार से पोषण देना है, उसे किस प्रकार से हमें ओजस, तेजस, वर्चस के द्वारा पुलकित विकसित करना है। यह उस ऊर्जा को पहले से ही ज्ञात है। जहां बुद्धि समाप्त होती है, वहां से महाचेतना की कक्षाएं आरंभ होती हैं। द हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, दे बिगिन फ्रॉम द थ्रेशोल्ड वेयर द इंटेलेक्ट सीजेस टू एक्ट। जहां बुद्धि समाप्त होती है, वहीं से उस महान सजगता का विकास होता है, उसका प्रादुर्भाव होता है। इसलिए हमें यह जानना होगा कि हम उस ब्रह्म मुहूर्त के समय को, उस ब्रह्म मुहूर्त के काल को, उसे हम निश्चित रूप से अपने जीवन में एक स्थान दें, एक अनुभव दें, एक प्रयोग करें। पूरा जीवन बहुत कुछ सोचते, विचारते, भटकते व्यतीत हो जाता है, बहुत कुछ हाथ नहीं आता। बहुत कम होता है कि सार्थक शिव संकल्प लेकर मनुष्य जीवन में कुछ करने की सोचता है, और सोचता ही नहीं, उसे करना भी आरंभ कर देता है। उसी प्रकार आपसे भी निवेदन है कि ब्रह्म मुहूर्त को अपने जीवन में स्थान दें। आपको अनुभव होगा कि अगर आपने कुछ दिन व्यतीत करने आरंभ कर दिए, आरंभ में अपने आप से जूझना पड़ेगा। हाँ, जूझना पड़ेगा भीतर की तमस के साथ, उस तमस को परास्त करना पड़ेगा, कम से कम उतने दिनों तक जितने दिनों तक किसी प्रकार का परिवर्तन, परिणाम अपने भीतर दिखाई नहीं देता। इसी तमस का सहारा लेकर बुद्धि मन के साथ युग्म अर्थात एक पार्टनरशिप के साथ आती है और शंका उपस्थित करती है। नींद भी खराब की, सुबह उठे भी, कुछ हुआ क्या? और भीतर होता तो कुछ नहीं, बल्कि जो नींद छूटी होती है उसका भारीपन आंखों पे और मन पे दिन भर बना रहता है। धीरे धीरे मन और बुद्धि की शंका को आधार मिल जाता है। 10 दिन हो गए करते हुए, 10 दिन से नींद खराब कर रहे हो, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना आगे होगा, छोड़ दो। कम से कम वो समय नींद का खराब मत करो, स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ सकता है। बुद्धि मन से सबसे पहले प्रभावित होकर के शंका लाती है। मनुष्य अगर शंका को अपने संकल्प से परास्त करता है तो वह दूसरा अस्त्र उठा लेती है, और वो दूसरा शस्त्र कौन सा है? भय का। भयभीत करने की चेष्टा करती है, और वो भय केवल भीतर के मन से ही नहीं,
बाहर से भी आता है। मान लीजिए आपने किसी से चर्चा कर दी, इसीलिए कहते हैं अध्यात्म की साधना की चर्चा बहुत उपयुक्त व्यक्ति से ही करनी चाहिए। उपयुक्त पात्र ना हो तो चर्चा मत करो, अन्यथा क्या करेगा वो, आपके भीतर की शंका और भय को आके सींच देगा, उसे खाद पानी डालेगा और कहेगा क्या कर रहे हो तुम, सुबह की नींद खराब कर रहे हो, तुम्हें ध्यान ही लगाना है ना, तुम्हें ध्यान लगाना है तो जब उठो उस समय लगा लो। अच्छा, अगर वो ऋषियों का प्रसारण है तो आकाश में कहीं खो गया है, वो वहीं होगा, आकाश में जाएगा कहां, तुम तब प्राप्त कर लो। अर्थात तुम्हें शंका और भय से अनेकों प्रकार से बाहरी और भीतरी आक्रमण आकर के व्यतिरेक उत्पन्न करने की चेष्टा करेंगे, तुम्हारे प्रयासों को तिरोहित करने के लिए, टू डिसिपिएट देम, पूरी चेष्टा करेंगे। शिव संकल्प जानते हो इसका मर्म क्या होता है? शिव संकल्प का मर्म है शिव, अर्थात जो जैसा होना चाहिए वो शिव है, और जो जैसा होना चाहिए नहीं है वही अशिव है। कन्फर्मिटी टू द डिजाइन ऑफ द क्रिएटर, उसी को शिवत्व कहते हैं। नॉन कन्फर्मिटी टू द डिजाइन ऑफ द क्रिएटर, उसे अशिव कहते हैं। और संकल्प, संकल्प अर्थात एक ऐसा उद्देश्य, एक ऐसी धारणा, एक ऐसा विचार, एक ऐसा लक्ष्य जो परास्त ना हो पाएगा, जिसे न मन परास्त कर पाएगा, न बुद्धि, न पुराने अभ्यास जिनमें तमस कूट कूट के भरी हुई है। क्योंकि अनघड़ अभ्यासों में जीवन होता है। रात को देर से सोना, और रात को ना केवल देर से सोना, बहुत सारी ऐसी सामग्री मस्तिष्क को पूरी तरह से फीड करके, उसे खिला करके, उसको पूरी तरह जज्ब करा के सोना, सारी रात तो मस्तिष्क बेचारा उसी को सहेजने में लग जाता है। ऐसे में जब व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो जिसे हम कहते हैं ना हैंगओवर, वो हैंगओवर अपने आप में प्रबलता रखता है। यू हैव टू फाइट इट आउट। अगर शिव संकल्प का निर्वाह करना है तो तुम्हें उस युद्ध में अपने आप को एक योद्धा की तरह, एक संकल्प की तरह से आगे लाना ही होगा। हाँ, समय रहते उसका प्रभाव, उसका प्रताप, उसकी एनर्जी तुम्हारे भीतर, इट गेट्स मॉफ्ड इनटू यू, तुम्हारे भीतर रच पच जाती है, तुम आत्मसात कर लेते हो। फिर वो ऊर्जा आकर के तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे दृष्टिकोण में, तुम्हारी प्रायोरिटीज में, तुम्हारी दिनचर्या में, तुम्हें कब क्या खाना नहीं खाना, क्या देखना नहीं देखना, उसको भी धीरे धीरे प्रभावित करती है। क्योंकि यू कांट कॉम्प्रोमाइज द काइंड ऑफ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। तुम उस आनंद के साथ समझौते के लिए तैयार नहीं हो। फिर तुम सोचते हो यार रात को मुझे बहुत हैवी इनटेक नहीं लेना चाहिए, सुबह दिक्कत होती है। रात को मुझे मूवी देख करके या इस प्रकार का हाई इंटेंस इमोशन वाला सीरियल देखकर नहीं सोना चाहिए, सुबह उठने में दिक्कत होती है। ऑटोमेटिकली चेंजेस विल स्टार्ट कमिंग इनटू यू, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली, दिस इज नेचर। प्रकृति का सिद्धांत क्या है? मनुष्य हस्तक्षेप छोड़ दे, प्रकृति अपने आप को संतुलित करना जानती है। एनवायरमेंटलिस्ट अक्सर कहते हैं सबसे बड़ा पर्यावरण का संरक्षण क्या है? मनुष्य हस्तक्षेप छोड़ दे। नेचर नोज हाउ टू बैलेंस इटसेल्फ, इकोलॉजी नोज हाउ टू बैलेंस इटसेल्फ। आदि काल से चलती आ रही है। बिगड़ी कब? जब मनुष्य का हस्तक्षेप आरंभ हुआ। बात बाहर की प्रकृति की हो या तुम्हारे और मेरे भीतर की प्रकृति की, बात एक ही है। हमें कुछ इस प्रकार के अतिक्रमण, द इंट्रूजन्स, इस प्रकार के हस्तक्षेप हमें बंद कराने होंगे, जिसके लिए पहले सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 2 महीने का शिव संकल्प लेकर के निर्वाह करना आरंभ करो। आरंभ करो, आरंभ करोगे तो पाओगे कि तुम्हारे भीतर स्वतः ही परिवर्तन होने आरंभ हो गए हैं। तुम अपनी इच्छा से ना सही, अपने संकल्प की सेवा में उसकी इच्छा से बहुत कुछ करना आरंभ कर दोगे। ये विचार केवल विचार न रहे, ये भाव केवल भाव न रहे, एक सशक्त सदृढ़ संकल्प बन के इसका निर्वाह हो, यह आवश्यक है। प्रातः के संकल्प में उठने के पश्चात करना क्या है, यह भी साथ में महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने आप को उपलब्ध करा सकें, भीतर के समन्वय के लिए आप उपस्थित हो सकें, ऋषियों के उस सूक्ष्म प्रवाह और प्रसारण को आत्मसात करने के लिए उपस्थित हो सकें, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको प्रातः उठना और उठ करके आपकी सहायता के लिए लगभग 37 मिनट का एक ध्यान
प्रतिदिन प्रातः हमारे YouTube चैनल गीता ऑनलाइन पर कराया जाता है। ये प्रातः 4 बजे से आरंभ होता है, आरंभ होकर के 4:37 तक चलता है। उसके उपरांत इसे हम लोग 7 बजे तक वहाँ चैनल पर रखते हैं, फिर उसे निष्क्रिय कर देते हैं, प्राइवेट करते हैं, इसलिए ताकि लोग ये ना समझें कि दिन भर कभी भी उठ के किया जा सकता है। लाभ तो इसका ब्रह्म मुहूर्त में ही करने का है। उसमें और क्या क्या करना है, जिन्हें इसमें रुचि हो और जो अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए साधना चाहते हो, दोज हु आर नॉट एबल टू गेट और कम अंडर द डिसिप्लिन, उनके लिए एक व्यवस्था हमने कर रखी है जिसमें हम उनको 2 महीने मॉनिटर करते हैं। अगर आप मॉनिटरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको एक पुस्तक प्राप्त करनी है, मैजिक मोमेंट्स। मैजिक मोमेंट्स, चमत्कारिक पल। उन्हें उस पुस्तक को प्राप्त करते ही आपका उस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में अपने आप रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपकी ईमेल और आपका नाम हमारे पास आ जाता है। उसके पश्चात आपको सूचना दी जाती है, आप जानकारी प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ अनेकों अन्य प्रकार के लेख भी आपको समय समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनसे आप अपने आप को पोषित करें और ऐसे लोग जो समान विचारधारा वाले ब्रह्म मुहूर्त के प्रवाह का लाभ लेना चाहते हैं वो जुड़ सकें। ब्रह्म मुहूर्त में जो ऋषियों का तेज अपने भीतर हम धारण करते हैं, कुछ समय के पश्चात हमें ज्ञात नहीं होता मनुष्य अपने विषय में जानता क्या है। अपने विषय मनुष्य कुछ नहीं जानता। सबसे अनपढ़ी पुस्तक इस पृथ्वी पर कोई है तो मनुष्य स्वयं है। मनुष्य स्वयं सबसे बड़ी अनपढ़ी पुस्तक है। मनुष्य की सजगता कितने अंश में कहां तक प्रवाहित है, इसकी कल्पना भी मनुष्य को नहीं है। जैसे जैसे हम इस प्रकार की साधना के अंतर्गत आते हैं, ऋषियों का प्रताप प्रकाश हमारे भीतर आत्मसात होता है। कुछ ही दिनों के उपरांत बहुत कुछ जो जीवन की विषमताओं से, समस्याओं से, अभाव, अज्ञान और अशक्ति से जुड़ा हुआ था, उस पर नए विचार आने आरंभ हो जाते हैं। ऐसा लगता है ये मैंने सोचा, मुझे थॉट आया, मैं ऐसे करूं, ये परिवर्तन करूं, इससे संपर्क करूं, ये बदलाव लाऊं। हाँ, होता तो वो आप ही के भीतर से है, पर आप अकेले नहीं होते हो। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषियों के सानिध्य और उनसे अपना युग्म बनाने के उपरांत यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं होते। आपके साथ एक बहुत सशक्त, एक बहुत प्रखर, बहुत प्रभावशाली एक समुदाय जुड़ जाता है, जो सूक्ष्म जगत का है, जो कारण जगत का है। वो आकर के निश्चित रूप में आपको आपके अनुरूप, आपके आत्म उत्कर्ष के अनुरूप, आपके आत्म विकास के लिए, द सेल्फ ग्रोथ, द पर्सनल ग्रोथ, उसकी अनुरूपता में आपको मार्गदर्शन देना आरंभ कर देते हैं। लगता यही है, मैंने सोचा, मुझे विचार आया, मुझे कल्पना आई इत्यादि, संयोग बैठ गया। पर सच तो यह है, इस पूरी सृष्टि में एक्सीडेंट्स के लिए स्थान नहीं है। सब कुछ पूर्ण नियोजित होता है। हम बहुत कुछ जान समझ भले पाएं या ना पाएं। हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, जो अनुमोदन कर रहा है कि आकाश प्रभावित करता है, आकाश प्रभावित करता है, आकाश का सूक्ष्म प्रभावित करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान के उपरांत मनुष्य अपने भीतर शारीरिक स्तर पर जो परिवर्तन अनुभव करेगा, स्ट्रेस इत्यादि जैसी समस्याएं कैसे कब गायब हो गई, उससे जुड़े हुए रोग, दोष, आदि व्याधि कब कैसे समाप्त हो गए, इसका भी आसानी से बोध नहीं होता। पर होता उन्हीं को है जिनके अभ्यास में वो आया है, जिन्होंने शिव संकल्प के निर्वाह की चेष्टा पूरी तन्मयता के साथ की है। हाँ, मैजिक मूवमेंट के माध्यम से जिनका अभ्यास नहीं बन पाया, जो अभी तमस के अंतर्गत ग्रसे हैं, जो किसी न किसी रूप में पीड़ा तो है, तड़प तो है, एक चीज तो है भीतर, एक वेदना तो है भीतर, वो टीस रह रह के कहती है कि मुझे करना है, कर नहीं पाता। वो जो हैंड होल्डिंग है, हाथ पकड़ना है, वो हाथ पकड़ने का कार्य एक ग्रोथ कोच की भांति, एक स्पिरिचुअल कोच की भांति वो करता है, और वो निश्चित रूप से होगा। मैजिक मूवमेंट के माध्यम से जुड़कर
ब्रह्म मुहूर्त की साधना में आपको जुड़ना है और देखना है कि ऋषियों के सूक्ष्म प्रभाव का, प्रातः काल की साधना का आपके सभी डायमेंशंस पर, योर फिजिकल डायमेंशन, योर मेंटल डायमेंशन एंड विद इन योर डीप इंटरनल कौन सा, आई वोंट से स्पिरिचुअल डायमेंशन, वो तो परे है, उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आता है। करके देखो, आओ जुड़ो।